राजा साहब यूं तो आई थी धमाल मचाने के लिए, पर ऑडियंस ने बोला नेक्स्ट प्लीज। जी हाँ, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जरा चटपटी होने वाली है आज की वीडियो में। कंपैरिजन होने वाला है पिछले एक महीने में जो पिक्चर रिलीज हुई है। मैं कंपेयर करूंगा आज इन पिक्चर को धुरंधर से। धुरंधर वर्सेस राजा साहब वर्सेस हैप्पी पार्टी। चलो, प्रभास के फैंस के लिए एक थोड़ी सी खुशखबरी है मेरे पास कि प्रभास की पिक्चर द राजा साहब ने अपना बजट रिकवर कर लिया। का रीज़न भी बताऊंगा मैं आपको आगे वीडियो में, बने रहिए तब तक मेरे साथ। चलिए बात करते हैं पहले धुरंधर की। मैं कंपैरिजन करता हूँ धुरंधर, हैप्पी पाटिल और राजा साहब का। हैप्पी पाटिल को भी सिर्फ मात्र 5 दिन हुए रिलीज़ हुए, राजा साहब को 10 दिन हो चुके हैं और धुरंधर को 45 दिन हो चुके हैं। और अगर मैं आपको नंबर्स बताऊंगा ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे आंखों से खून आ गया था जब मैंने नंबर्स चेक करते। इतने वाहियात नंबर्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। ये अगर मैं 2-3 महीने पहले मुझे नंबर्स कोई दिखाता ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं ये कहता है कि ये नंबर्स प्रभास के, ये नंबर्स आमिर खान की पिक्चर के हैं जिसमें आमिर खान प्रोड्यूसर थे, कैमियो करा। ये नंबर्स इन पिक्चरों के। मैं तो सीधा छूटता ही बोलता है कि किसी फ्लॉप एक्ट्रेस के नंबर होंगे ये भाई बॉलीवुड से। जी हाँ, इतना बुरा हाल है अभी पिक्चर का। राजा साहब का डे 10 है, अभी परसों संडे गया, 10वां दिन था। आप गैस कर सकते हो पिक्चर ने कितने कमाए? मात्र 2.5 करोड़, बस 2.5 करोड़। हैप्पी पाटिल 1.5 CR और धुरंधर ने 3 करोड़ 75 लाख रुपए, 3.75। आप मतलब यार मैं क्या कंपैरिजन करूं। ये 45 दिन पुरानी पिक्चर है, इसका थिएटिकल रन तक खत्म होने वाला है, बट ये खत्म होने को रेडी ही नहीं है। रेस खत्म हो चुकी है, रेस में सब हार के बैठ गए। धुरंधर कह रही है मैं अभी भी भागती रहूंगी अच्छे से, मैं अभी भी पार करती रहूंगी। जैसे लाल सिंह चड्ढा भागते रहता ना, भागते रहता, वैसे धुरंधर। पर लाल सिंह चड्ढा के जो एक्टर है ना, उनकी पिक्चर पहले बैठ गई। हैप्पी पाटिल मात्र 1.5 करोड़। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी यही बात करी थी कि पिक्चर के जो मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो सीरियस नहीं है मार्केटिंग को लेके। बिल्कुल 0% की मार्केटिंग हो जा रही है। बस सुनील ग्रोवर को लिया है आमिर खान, उसके अलावा कहाँ दिखे? कोई आइडिया नहीं था पिक्चर का कि पिक्चर क्या करने वाली है। जबकि पिक्चर अच्छी निकली। मैं ये नहीं बोलूँगा कि राजा साहब जितनी बेकार है, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हैप्पी पाटिल एक डिसेंट मूवी है। आप इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ देख सकते हो, आपको अच्छी हंसी आ जाएगी, आपको अच्छे जोक्स मिल जाएंगे। और आज से 3 साल बाद जब इस मूवी को मीम्स और जोक्स के रूप में देखा जाएगा, तो लोग इसे क्लास बताया करेंगे, सिनेमा बताया करेंगे। बट यही हाल होता है जब आप अच्छी मार्केटिंग नहीं करते। यही नंबर्स आते हैं। 6-7 करोड़ है पिक्चर का अब तक का 5 या 6 दिनों में कलेक्शन। राजा साहब का 140 करोड़ है। इंडिया, ऑल ओवर इंडिया 140 करोड़ कमाए हैं। बस प्रभास डे 1 में कमा लेते हैं। फ्लॉप से फ्लॉप पिक्चर में बात कर रहा हूँ, जिस पिक्चर की फोटो ये रही, ये डे 1 इतना कमा लेती है ये पिक्चर है। तो इस पिक्चर का हाल देखिए, यही होता है जब ऑडियंस को पता लग चुका होता है। यही हाल होता है। प्रभास जी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यही होता है जब आप सीरियस नहीं होते। ठीक है, प्रभास जी सीरियस थे इस मूवी के अंदर, जो मुझे लगता है, जो उनकी एक्टिंग थी वो थोड़ा बहुत ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। बट वही कहावत है ना एक, कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। पिक्चर के जो डायरेक्टर है मारुति, क्या कहते हैं ट्विटर इंस्टाग्राम पे आके कि राजा साहब को 2 बार देखो तब समझ में आएगी। वाह, तालियां बजानी चाहिए, ऑस्कर दे देना चाहिए मारुति जी को। तो मैं तो कह रहा हूँ प्रभास भी हंस रहे होंगे इस बात को। वो कहेंगे ओम रावत को छोड़ो, पहले मारुति को पकड़ो यार, इसको बाहर मत जाने दो, इसको अंदर ही ले आओ, इसको घर के अंदर बंद कर दो, ये मेरी और बेइज्जती करवा देगा। वैसी बेइज्जती हो गई है। धुरंधर 45 दिन में 3 करोड़ रुपए कमा रही है, 2.5 करोड़ रुपए कमा रही है। हैप्पी पाटिल ने कल मंडे को 0.75 लाख कमा के दिए हैं। बस तीनों खानों में से एक खान का कैमियो है इस पिक्चर के अंदर। क्या कर रहे हैं आमिर खान? यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपकी पिक्चर के अंदर दम है ना, और आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो धुरंधर जैसा हाल होता है। 800-1300 करोड़ ऐसे नंबर्स आते हैं पिक्चरों के, जब आपको आइडिया होता है कि सिनेमा और लोगों को क्या पसंद आएगा। राजा साहब के मेकर्स को एक चीज़ सीखनी चाहिए कि आप कुछ भी परोस के दे दोगे ना, तो ऑडियंस वो जहर खा के भी नहीं खाएगी। अब ऑडियंस बदल चुकी है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको इन दोनों पिक्चरों में, कि धुरंधर का जो 3 करोड़ आया है ना संडे को, ये सिर्फ हिंदी बेल्ट का है, और राजा साहब का ऑल ओवर इंडिया का कलेक्शन है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कुछ कहने के लिए कि मैं कैसे कंपेयर करूं। तीनों ही पिक्चरों में इंडिया के बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बट आप नंबर्स देखिए, यही है, ऑडियंस अच्छी चीज़ मांगती है। और आप जब ऑडियंस को परोसते हैं ना, तो अच्छा चीज़ मिलता है। और राजा साहब के तो कई सारे यूट्यूबर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो कहीं बाहर देश में बैठे हुए हैं, दुबई बैठे हैं, वो राजा साहब की तारीफ़ें कर रहे थे। भाई ये रहे नंबर्स। अब चलो मैं उस सवाल में भी आ जाता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अच्छी खुशखबरी है कि बजट निकाल देगी। अब बजट कैसे निकालेगी? 200 करोड़ तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ चुका है। अब प्रभास भैया अपनी 50 करोड़ की फीस दे देंगे, कोई कहीं से कुछ दे देगा, जोड़ नचोड़ के इसे 200-250 करोड़ का बजट बता दिया जाएगा प्रोड्यूसर्स की तरफ से। यकीन मानिए कुछ दिन के अंदर ये आ भी गया होगा कि पिक्चर ने अपना बजट रिकवर कर दिया है।
ये कहानी होने वाली है, आप लिख के ले लीजिए, द राजा साहब। अच्छी बात है, इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जब आप अच्छी मूवीज़ बनाते हैं, जब आप कुछ भी बना के नहीं देते तो ऑडियंस उसको बहुत प्यार से खाती है, और धुरंधर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखते रहिए हमारी भी ऐसी वीडियोज़ को, धुरंधर जैसी। तब तक के लिए मैं चलता हूँ,